की सेना कितने भी दावे कर ले, उसकी ताकत सिर्फ एक भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ने वाले कुछ और सच आज हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको चीन की सेना के बारे में और चीन के बारे में अब तक बहुत सारी गलत जानकारियां दी गई हैं। आप जब से स्कूल में गए, कॉलेज में गए, आपने जितनी किताबें पढ़ी, आपने जितना साहित्य पढ़ा, जितनी फिल्में देखी, वीडियोस देखे, सब में आपको यह बताया गया है कि चीन बहुत ही मजबूत देश है और उसकी सेना को हम हरा नहीं सकते। लेकिन यह गलत है और यह भ्रम है। सबसे पहला भ्रम यह फैलाया गया कि चीन की सेना भारत से बहुत ताकतवर है, जबकि सच यह है कि भारतीय सेना में करीब 14 लाख सैनिक हैं, जबकि वर्ष 2015 के बाद से चीन अपने सैनिकों की संख्या को लगातार कम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अब 10 लाख से भी कम सैनिक बचे हैं उसकी सेना, जिसके पास 22,60,000 सैनिक हैं और उसके बाद भारत का नंबर आता है। वर्ष 2018 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की सेना को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना बताया गया था। इस लिस्ट में सैन्य शक्ति के लिहाज से भारत से ऊपर सिर्फ 3 देश हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना, और उसके बाद भारत का नंबर आता है। चीन की एक बड़ी कमजोरी यह है कि वर्ष 1979 से लेकर वर्ष 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, जिसकी वजह से चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, और ये वो इकलौती संतान हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। ये सख्ती के आदी नहीं है, ये मुश्किल जीवन के आदी नहीं है। इसलिए ये लोग जब सेना में आते हैं तो बहुत कमजोर साबित होते हैं और इनके प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं। ये कहने की आवश्यकता क्यों थी कि आप मुझे बहुत स्पष्ट रूप से बताइए, ये देश का प्रधानमंत्री अगर डरा हुआ है, देश का प्रधानमंत्री अगर छुपा हुआ है, तो मैं और आप अगर डरे, फिर मैं और आप भी डरे और छुपे हुए हैं। तो देश का प्रधानमंत्री तो देश को रिप्रेजेंट करता है ना। ये राहुल गांधी जी ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर आईटीबीपी के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं अर्णब गोस्वामी, आप मेरे साथ देख रहे हैं पूछता है भारत। देशवासी और पूछता है भारत के दर्शक, हर हिंदुस्तानी ये सच्चाई जानता है कि चीन ने सरहद पर गद्दारी की है, लेकिन कांग्रेस को यह नहीं पता है जो बात चीन कह रहा है वही जुबान कांग्रेस बोल रही। हमको वॉलेट से लड़ना है, अपने पर्स से लड़ना है चाइना के खिलाफ, क्योंकि अगर हमने उसको इस एरिया में शिकस्त दे दी तो शायद बुलेट खरीदने के पैसे भी चाइना के पास न बचे, क्योंकि चाइना की अर्थव्यवस्था भारत के कंज्यूमर मार्केट पर डिपेंड करती है। ये आपको और हमको समझना होगा। कुछ भी और हम कह रहे हैं कि अब सुलह नहीं, संग्राम होगा। छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते सौंप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी ये बोल उठी, मत अंतर्मन पर घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूछता है सारा भारत। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो।